हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को हमारे साथ मिलकर और बेहतर बना रहे होंगे। प्यारे साथियों, एक बार जल्दी से हमारे साथ में जुड़िए। फिर आज हम क्लास स्टार्ट करने वाली हैं और टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करते हैं, समय और कार्य की, तो आज बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ मैं अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। टाइप वाइज हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम सेकंड टाइप भी हमने कंप्लीट यहां पर कर लिया है। आज हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ बेटा टाइप्स की, तो हम थर्ड टाइप पढ़ रहे थे लास्ट क्लासेस में। जब मैं बात कर रहा था तो हमने सेकंड टाइप करने के बाद थर्ड टाइप स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, क्लियर है बेटा? जल्दी से बताइए आप सभी कैसे हैं। थम्स अप कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, चलो भाई देखो, अगर हम बात करते हैं बेटा टाइम एंड वर्क की, समय और कार्य की, तो हमारे यहां पर बेसिकली एक तो हमारे टोटल वर्क, ये हमें मेन होता है हमारे लिए कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि कार्य है कितना। तो उसके लिए हम एलसीएम मेथड यूज करते हैं और बाकी का कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है वो मैं आपको बताता चलता हूं। ठीक है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने दूंगा। ठीक, चलो। तो अगर मैं टाइप नंबर थर्ड की बात करता हूं बेटा, एक क्वेश्चंस में टाइप नंबर थर्ड का आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर थर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A and B together can complete a certain work in 15 days. B and C 20 days, and B and C together can complete the same work in 10 days. In how many days A and C together complete 33:1/3% of the original work? क्वेश्चंस में बेटा हमें साफ साफ ये दिया हुआ है कि A प्लस बी की अगर मैं बात करता हूं बेटा, किसकी? A प्लस बी की अगर मैं बात करता हूं तो ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी? B प्लस सी की, तो ये दोनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। और अगर हम C प्लस ए की बात करते हैं तो ये दोनों A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, यहां पर ये तीनों है। ठीक है, पहले A प्लस बी है, फिर B प्लस सी है, फिर उसके बाद तीनों की बात करा गया है कि अगर हम तीनों मिल जाते हैं, मतलब A प्लस बी और प्लस सी, तो ये उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो हमसे जो काम कराना है बेटा, वो काम कितना कराना है हमसे बेटा? कंप्लीट वर्क का 33:1/3%, 33:1/3% हमें टोटल वर्क यहाँ पर करना है और तीनों के थ्रू करना है ना। तो बेटा सबसे पहले अगर हमें ये काम करना है तो ये काम जो हम किससे करा रहे हैं बेटा? हम ए और सी से करा रहे हैं बेटा, तीनों से नहीं। ये जो वर्क हमें कराना है वो ए और सी दोनों से कराना है। ठीक, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हमें किसी तरीके से ये फाइंड आउट करना है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है और उसके बाद हमें सी की एफिशिएंसी कितनी है। अगर हम यहाँ पर ये कैलकुलेट कर पाते हैं तब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, यही हमें करना हो। ये टाइप नंबर थर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ये टाइप नंबर थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, बताओ जल्दी से कैसा करोगे बेटा? बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन तो आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। बोलो, क्या लास्ट क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए थे? जल्दी से बताओ बेटा, क्या टाइप नंबर थर्ड जो लास्ट क्लासेस मैंने कराई थी, क्या आपने उसको प्रैक्टिस किया था? तो आप इजीली इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, बताओ बेटा जल्दी से कैसे करोगे? आपको ए और सी की एफिशिएंसी निकालनी है सबसे पहले। तो देखो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले आप यहां पर एक चीज देखो कि अगर मैं बात करता हूं इनके एलसीएम की, तो 15, 20 और कितना बेटा? 10। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना आएगा बेटा? इनका 60 आएगा। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस के बी, 15 चौका 60। एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस के सी, 20 या 60। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, 10 कितना आ गया बेटा? 60 आ गया। तो यहां से आपने ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता कर ली। अब आप ये देखो यहां पर, आप बेटा एक चीज यहां पर कंसीडर करो कि आपको अगर मुझे किसी तरीके से मुझे जो एफिशिएंसी निकालनी है वो ए की और सी की निकालनी है। किसकी निकालनी है? ए की और सी की निकालनी है। तो
तो आप सिंपल तरीके से यूज कर लो बेटा। सबसे पहले आप यहाँ पर ऐसे देख लो, a प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 है ना। तो आप पहले यहाँ से किसकी निकाल लो, a की निकाल लो। किसकी निकाल लो बेटा, a की। अगर मैं a की एफिशिएंसी निकालूंगा, नहीं आपको क्या चाहिए, a की चाहिए। एक तो आपको a की चाहिए और एक आपको किसकी चाहिए, c की। तो चलो a की और c की चाहिए ना। तो पहले तो आप क्या काम करो, यहाँ से a की चाहिए तो b प्लस सी हटा लो यहाँ से। अगर मैं b प्लस सी की बात करता हूँ वो कितनी है 3, तो a की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बेटा 6 माइनस का 3, तो a की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। इसी तरीके से आपके पास क्या है बेटा, आपके पास है a प्लस बी और प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी है 6। अब आपको चाहिए एफिशिएंसी c की। अगर c की चाहिए तो यहाँ से a प्लस के b हटा लो, ठीक है, a प्लस बी। और a प्लस बी कितना गिवन है बेटा 4 गिवन है, तो यहां से आ गया 4 प्लस का c इक्वल टू 6। तो c की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। c की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई। इसका मतलब a एक दिन में 3 काम करता है और b कितना करता है बेटा, एक दिन में 2 काम करता है। अब हमें जो टोटल वर्क है बेटा, उस टोटल वर्क का 33:1/3% वर्क कराना है। क्या आप एक बार बताओ, अगर मुझे काम कराना है बेटा a प्लस सी से, a प्लस सी से काम कराना है तो इनकी एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी मेरे पास ऑलरेडी है a और c की। जो मेरे पास टोटल वर्क है 60, इस 60 वर्क को ना कर इसका 33:1/3% मुझे काम करना है। और किससे कराना बेटा, a प्लस सी से काम कराना, a प्लस सी की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ आप, अगर मैं 60 का मल्टीप्लाई 1/3 में करूंगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है 1/3। मैंने आपको बताया था 33:1/3% की वैल्यू होती है 1/3 होती है ना। और डिवाइड किससे करोगे आप, इनकी एफिशिएंसी के सम से। a की एफिशिएंसी कितनी है 3 और b की एफिशिएंसी कितनी है बेटा 2 है। तो इसको सोल्व करोगे 3 दूनी 6, तो आएगा 20, 20/5, 20/5 और 5 चौक कितना आ गया 20। इसका मतलब ए और सी दोनों मिलकर उस कार्य के 33:1/3% वर्क को कितने डेज में कर देगा बेटा, 4 डेज में कर देगा। तो 4 डेज विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, 4 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, बताओ बेटा जल्दी से, समझ में आया, क्लियर है सभी बच्चों के। तो ये टाइप नंबर 3 था हमारा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस थे जो हमने यहां पर डिस्कस किए। चलो भी, अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा टाइप नंबर 4 की, अगर हम बात करते हैं बेटा टाइप नंबर 4 की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ बातें समझनी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ बातें समझनी है। वो समझनी कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ क्या करना पड़ता है उसके लिए। देखो बेटा, अगर मान लिया, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि जैसे कि मान लिया ये मेरे पास एक प्लॉट है ना, ये मेरे पास क्या है, एक फील्ड है, एक प्लॉट है मेरे पास, ठीक। अब इस प्लॉट में कोई भी मुझे कोई भी उपज लगानी है, मतलब कुछ भी मुझे इसमें नलाई करानी है, आप ऐसे समझ सकते हो आप। इसमें मुझे क्या करना है बेटा, नलाई करवानी है। तो मुझे एक बात बताओ आप कि अगर इस पूरे खेत में मुझे नलाई करवानी है तो क्या ये पूरे एक वर्क को डिनोट करेगा, क्या ये पूरा जो है ये 1 वर्क को डिनोट करेगा, नहीं। यानी जो वर्क है, ये जो काम है वो कितना है बेटा, एक काम है। क्या है, कितना काम बेटा, एक काम है। अब अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि मैंने एक पर्सन ए बुलाया और मैंने इनसे बोला कि आपको, अगर आप नलाई नहीं समझ रहे तो आया समझ लो, आपको जोतना है, ठीक है ना। क्या करना है, जोतना है। इस खेत को क्या करना है बेटा, जोतना है। ये हमारे पास फील्ड है, ये हमारे पास क्या है, खेत है। इस खेत को जोतना है। तो मैंने बोला कि ए को मैंने बुलाया और मैंने इससे पूछा, बताओ इस खेत को जोतने में कितना समय लोगे, इस खेत को जोतने में आप कितना समय लोगे। तो मान लिया उसने बोल दिया इस खेत को जोतने में मैं कितना समय लूंगा, उसने बोला मान ले 4 घंटे लूंगा। कितना लूंगा बेटा, 4 घंटे लूंगा। अगर उसको इस खेत को जोतना है तो कितना समय लेगा, 4 घंटे लेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक आदमी ए है और उसने उस खेत को जोतने में 4 घंटे लिए हैं,
तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस खेत के दो पार्ट बना दूं, अगर मैं इस खेत के क्या कर दूं, दो पार्ट बना दूं, यानी वो जो व्यक्ति है वो अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, मतलब जो उसके ट्रैक्टर की एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग उसने आइडिया बताया कि अगर मुझे इस खेत को जोतना है तो मैं अपनी क्षमता, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इस खेत को 4 घंटे में जोत सकता हूं। लेकिन मैंने उससे कहा कि इस खेत को जो ना पूरे को नहीं जोतना, मतलब ये जो वर्क करना ना, ये पूरा एक नहीं करना, पूरा नहीं करना। एक का मतलब है कंप्लीट। मुझे इस एक वर्क का आधा काम करना, क्या करना है, आधा। मुझे 1/2 काम करना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट में जुताई करवानी है तो मुझे बताओ वो पर्सन ए जो है इसमें जुताई कितने घंटे में करेगा। तो आप एक सिंपल तरीके से बताओगे प्रैक्टिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग कि अगर मुझे पूरे खेत को जोतना है तो मुझे लगते हैं 4 घंटे। कितने लगते हैं, 4 घंटे। अब इन्होंने बोला है कि इस खेत को आधे को जोतो, आप आधा जोतना है। तो अगर आधा है तो टाइम भी क्या लगेगा, आधा लगेगा। इसका मतलब इसको जोतने में कितना समय लग जाएगा, कितना समय लगेगा बेटा, अगर इसको जोतना है, मुझे आधे को जोतना है ना, तो कितना समय लगेगा, बोलो जल्दी से। अगर पूरे को जोतने में 4 घंटे लग रहे हैं तो इसको जोतने में कितना समय लगेगा, बताओ, बोलो बेटा जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे सर इसको जोतने में कितना समय लगेगा, 8 घंटे लग जाएंगे। कितने लगेंगे बेटा, 8 घंटे लगेंगे। क्योंकि जब इसको पूरे को जोत रहा हूं मैं, सॉरी, इसको जोतने में कितना समय लगेगा, पूरा मतलब आधा समय लगेगा। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, आप फुल बोल रहा, क्या बोल रहा हूं, आधा समय लगेगा। मतलब अगर पूरे को जोतने में मुझे कितना समय लग रहा है, मुझे पूरे को जोतने में अगर 4 घंटे लग रहे हैं तो पूरे आधे को जोतने में कितना समय लगेगा, मुझे आधा समय लगेगा। इसका मतलब टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे लगेगा। अब तुम्हारे सामने जब क्वेश्चंस बनेगा, अब तुम ये समझ चुके हो कि अगर ए इस पूरे कार्य को करता है तो 4 घंटे लग रहे हैं, अगर 1/2 आधा काम कर रहा है ना, तो आधा समय लग रहा है इसका, नहीं 2 घंटे लग रहे, क्या लग रहे, 2 घंटे लग रहे। अब तुम्हारा क्वेश्चन यहां पूछ जाएगा बेटा, यहां पर तुम्हें ऐसे कंडीशंस दी जाएगी, है ना, तुम्हें इस तरीके से कंडीशन दी जाएगी कि एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है ए, वो किसी कार्य का 1/2 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग, 2/5 भाग, इस तरीके से पार्ट दिया जाएगा। जैसे यहां पर दिया गया ए किसी कार्य का 1/2 भाग मान लिया 2 घंटे में कर सकता है, तो तुम्हें ये निकालना वहां से कि ए उस पूरे काम को कितने समय में करेगा। तो आप क्या काम करोगे बेटा, ये बात आपको पता है, अगर आधा काम 2 घंटे में कर रहा तो पूरा काम कितना करेगा, 4 घंटे में करेगा। लेकिन ये निकालना कैसे बेटा, ये ऐसे निकालना है, क्या करना, ये जो 1/3 है ना, 1/2 इसका रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर देना इसमें। तो 2 का मल्टीप्लाई करो 2/1 में, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है, उल्टा 1/2, तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब ए उस सारे काम को 4 घंटे में कर सकता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो इस वाले बेसिक से मेथड का हमें यूज करना है और अपने क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना। बात समझ में आई यहाँ तक, बोलो जल्दी से, बात यहाँ तक समझ में आ गई बेटा सभी बच्चों के। मैं पूरा काम किस तरीके से कराऊंगा आपको ये बात समझनी है, ठीक है। अब आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझो कैसे करोगे आप। देखो भाई, क्वेश्चंस जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क इन 5 days, 1/3 ऑफ ए वर्क इन कितना डेज बेटा, देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार सही बच्चे, पढ़ा बेटा सभी ने क्वेश्चंस, चलो भाई यहां देखो, A can complete 1/3 of a work in 5 days and B can complete 2/5 of the same work in 10 days. In how many days can both A and B together complete the work? ठीक है, together complete the work। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आपने करना कैसा है। देखो भाई क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे सही बच्चे। क्वेश्चंस में कहा है जो ए है बेटा, ए है वो किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है। और बी उसी कार्य का 2/5 भाग
कितने समय पूरा करेगा? 10 दिन में पूरा करेगा। कितने समय पूरा करेगा? 10 दिन में। तो हमसे क्वेश्चंस में ये पूछा है, बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, हमसे ये पूछा है। तो बेटा तुम्हारा काम सबसे पहले ये है कि आपको ये फाइंड आउट करना सबसे पहले कि वो जो ए है उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो बेटा अगर मैं ए से वो पूरा काम करवाऊंगा, ए से पूरा काम करवाऊंगा, तो यहां पर लिखूंगा 5। अब ये जो नंबर है मेरे पास 1/3, इसका रेसिप्रोकल, इसके उल्टे से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा? 3/1 से, तो 5 3 15। अगर इसका मतलब ए जो है वो कंप्लीट उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ऐसे अगर मैं बी से काम कराऊंगा तो बेटा यहाँ पर 10 लिखूंगा, इसका रेसिप्रोकल 2/3 का रेसिप्रोकल कितना आएगा? 5/2 आ जाएगा। तो अगर 2 पंजे 10, 5 पंजे 25। अब आपका क्वेश्चन वही पुराना वाला बन गया कि ए किसी कार्य को कंप्लीट 15 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को कंप्लीट 25 दिन में कर सकता है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है, बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो बेटा सिंपल सा मेथड है, आपने क्या ले लेना, इनका एलसीएम लेना। इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा? 75 आएगा। 15 पंजे 75 और 25 के कितने होते हैं? 75। आपने ए की एफिशिएंसी भी निकाल ली और बी की एफिशिएंसी भी निकाल ली। ए और बी दोनों से मिलकर काम कराना है, तो काम कितना बेटा? 75। ए की एफिशिएंसी 5 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 3 है। यानी आप 75 को भाग करो किससे बेटा? 8 से भाग करोगे, कितना आएगा? 8 निम 72। कितना आएगा बेटा? 8 निम 72। तो 9 सही 3/8 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना? 9 सही 3/8 दिन में पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर है? चलो तो ये करना है, बस क्या काम करोगे मैंने बताया कि जो नंबर्स है, जितना पार्ट गिवन है इसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करना है इस नंबर में। तो देखो 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1, 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2। इस तरीके से आपने चीजों को यहाँ पर क्या करना है? समझना है, ठीक है? और फिर आपका क्वेश्चन वो सिंपल वाला बन जाएगा, जो मेथड्स मैंने आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व कराया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का सभी बच्चे सोल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। A alone can complete 2/5 of a work in 12 days, while B alone can complete 3/4 of the same work in 25 days. ठीक है? If both of them work together, then in how many days can they complete the same work? जल्दी से करो, फास्ट एकदम। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, सभी बच्चे सोल्व करेंगे। एक बार सभी बच्चे सोल्व करेंगे क्वेश्चन। करो बेटा, सभी सोल्व करो, सभी बच्चे। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, अगर आप ध्यान से चीजों को करते हो तो इजीली कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको।
चलो किया बेटा। देखो क्वेश्चंस में क्या कहा है, ध्यान से देखो सभी बच्चे। ए किसी कार्य के 2/5 भाग को, ए जो है वो किसी कार्य के 2/5 भाग को कै दिन में कर सकता है बेटा? 12 डेज में कर सकता है। और अगर हम बी की बात करें तो बी 3/4 भाग को, 3/4 भाग को कितने समय में पूरा करेगा? 25 दिन में पूरा कर देगा। कितने दिन में? 25 दिन में। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अब देखो, अब आप ये सारी चीजें बार बार लिखोगे नहीं। अब जैसे कि मान लिया मुझे ये पता है कि ए जो है वो किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, तो ये चीजें आपने समझ ली कि जब मैं ए का पूरा काम निकालूंगा बेटा तो 12 लिखूंगा। और इसका मतलब जो 2 है, ये जो आपके पास ऊपर नंबर है, जो आपके पास न्यूमरेटर का नंबर है, वो तो कहां जाता है? डिवाइड में। और जो आपका डिनोमिनेटर वो कहां पर जाता है? मल्टीप्लाई में। इसका मतलब मैं क्या काम करता हूं यहाँ पर? 5/2 से करता हूं। या अभी मैं ये समझ गया, जो मेरा न्यूमरेटर है वो नंबर डिवाइड में जा रहा है, तो उस नंबर से मैं इजीली इसको डिवाइड कर सकता हूं, इस वाले नंबर को इससे भी डिवाइड कर सकता हूं, और इसको तो कर ही सकता हूं, है ना। तो यहां पर मैं इसको सोल्व करूंगा, 2 6 12 और 6 5 30, तो ए उस काम को 30 दिन में कर लेगा। तो ये बात ना हमने समझ ली कि एक्चुअल में हम इसको कर कैसे रहे। अब देखो, हम बार बार इसको लिखेंगे नहीं लैंग्वेज को, कि हमने वो लाइन अलग लिखी, फिर हम एक लाइन अलग से बनाएंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीजें हमने समझ ली। अब हम इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे? हम इसको 2 से सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे। 2 6 12 और 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आ गया बेटा? 30 आ गया। तो यहीं पर सोल्व हो गया। ठीक है, ऐसे बेटा इसको सोल्व करेंगे अगर हम, तो ये डिवाइड में जाएगा और 25 की मल्टीप्लाई में जाएगा। कितना आ गया बेटा? 100 बटे कितना आ गया? 100/3 आ गया। अब तुम्हारे पास जो नंबर्स हैं वो नंबर्स, एक तो बना तुम्हारा 30 और बेटा एक नंबर बना आपका 100/3 बना। ये दो नंबर्स आपके सामने बन गए। ठीक, अब तुम्हारे सामने टारगेट ये है कि जब हमारे पास नंबर फ्रैक्शंस वाले होते हैं, क्या होते हैं? फ्रैक्शंस वाले नंबर्स होते हैं, तो हम उन नंबर्स का एलसीएम कैसे लेते हैं, है ना। तो बेटा ध्यान रखना, अगर आपको एलसीएम लेना है इन नंबर्स का, फ्रैक्शंस वाले नंबर्स का, यानी जो a/b की फॉर्म में नंबर्स होते हैं, उनके एलसीएम हम कैसे लेते हैं, तो देखो ध्यान से समझो। आपको ध्यान से समझना है, आपको करना क्या है। ठीक है, देखो, जो अगर मैं निकालता हूं एलसीएम, निकालता हूं, क्या निकालता हूं बेटा? एलसीएम ऑफ a/b, है ना, और मैं निकाल रहा हूं c/d। इनका मुझे एलसीएम लेना, a/b और c/d का एलसीएम लेना। तो हमेशा आप ध्यान रखना, जो मेरे पास ऊपर वाले नंबर्स होते हैं इनका तो लेता हूं मैं एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ a और c, और जो मेरे पास डिनोमिनेटर में नंबर होते हैं b और d, इनका लेता हूं बेटा मैं HCF। तो HCF ऑफ b और d, ऐसे सोल्व करते हैं बेटा। तो जब भी हमें फ्रैक्शन का एलसीएम लेना होगा तो हमें इस कंडीशंस में यहां पर लेना है। तो अब मैं यहां पर एक चीज समझ गया हूं कि अगर मुझे 30/1 और 100/3 का एलसीएम लेना है, तो ऊपर वाले नंबर्स का तो लूंगा मैं एलसीएम, और नीचे वाले क्या ले लूंगा मैं? HCF लूंगा। यानी मुझे क्या काम करना है? इनका एलसीएम निकालने के लिए 30 और 100, इनका तो ले लूंगा मैं एलसीएम, और 1 और 3 इनका क्या ले लूंगा बेटा? मैं HCF ले लूंगा, है ना। क्या ले लूंगा? HCF। अब मुझे बताओ 30 और 100 का इनका एलसीएम बताओ कितना आएगा। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूंगा तो मुझे बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा। तो आप कहोगे सर कि अगर मैं एलसीएम की बात यहां पर कर रहा हूं तो इनका एलसीएम कितना आएगा? देखो, अगर मैं एलसीएम को 100 कंसीडर करूंगा तो 100 30 से डिविजिबल नहीं होगा, 30 से एक ही नंबर डिविजिबल होगा, वो होगा 300, है ना। तो इसका एलसीएम भी कितना आ गया? यहाँ पर 300 आ गया। ठीक है, अब मैं 1 और 3 का क्या ले लूंगा बेटा? HCF ले लूंगा। क्या ले लूंगा? HCF। और HCF का मतलब हो गया कॉमन होता है ना। तो देखो यहाँ पर 1 और 3 में क्या कॉमन है? एक कॉमन है। तो जब आप यहाँ पर निकालोगे 300/1 लोगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा? 300 आएगा। तो इसका मतलब इन नंबर्स का एलसीएम कितना आ गया? 300 आ गया। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, बस ये ध्यान रखना आपको
कि जो नंबर न्यूमरेटर में होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं, जो नंबर डिनोमिनेटर में होते हैं उनका क्या ले लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। तो अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूंगा तो वो कितना आएगा मेरा 100 आएगा, कितना आएगा 100, सॉरी कितना आएगा 300 आएगा, कितना आएगा बेटा 300, ठीक है। अब देखो 300 से कितने टाइम जाएगा बेटा, ये 10 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा 10 टाइम्स, 300 into 10 कितना आएगा 300। अगर आप इसको 100/3 से डिवाइड करोगे तो 3 से कितना आएगा 9 आएगा, तो इनकी एफिशिएंसी निकल गया। अब आपको क्या काम करना है, यही काम ए और बी से कराना है, ए और बी से काम कराना है ये वाला। तो मुझे बताओ वर्क कितना आपके पास, वर्क है आपके पास 300, और दोनों कितना काम करते हैं एक दिन में, 10 + के 9 19 काम करते हैं, यानी ये आ गया तुम्हारे पास 300/19, कितना आएगा 300/19 आएगा, ठीक है। तो 300/19 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यही आपके क्वेश्चन का क्या बनेगा आंसर। तो इतने दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक, चलो वेरी गुड। तो देखो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझते चल रहे हैं, ठीक है। फिर भी किसी भी बच्चे को फिर भी कोई अगर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ए किसी कार्य का 60% 9 दिन में कर सकता है। ए जो है बेटा वो किसी कार्य का 60% जो है, 60% जो है वो कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में कर सकता है। और बी उसी कार्य का, और बी जो है उसी कार्य का 7:, हाँ बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 7.5 दिन में। बस सीधा सीधा दिया है कि अगर हम बी से काम कराएंगे तो बी उस कार्य को 7.5 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चंस में ये पूछा, बताओ एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो बताओ सबसे पहले आपको इस सवाल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ए कंप्लीट उस काम को कितने समय में करेगा और बी का आपको दिया हुआ है, बताओ कैसे करोगे। देखो ध्यान से समझो, अभी आपको यहां पर सीधा सीधा क्या दे दिया, परसेंटेज वाली वैल्यू दे दी है। क्या मुझे एक बार बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं 60% की वैल्यू बताओ, तो आपको मैंने बता रखा 60% की वैल्यू कितनी होती है, 20% होता है 1/5। तो ये होगा 3/5। ये आप सीधा सीधा सोल्व करोगे तो 60 को डिवाइड करो किससे, 100 से, 20 दिया 60 और 20 पंजे कितना आ गया, 60 आ गया। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जो ए है ना बेटा, वो ए किसी कार्य का 3/5 भाग जो है वो 9 दिन में कर सकता है ना। अगर 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है तो 3 तिया 9 और 3 पंजे कितना आ गया 15, यानी ए उस कार्य को क्या दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। और बी का आपको दिया गया है, जो बी है वो उस कार्य को 7.5 दिन में करेगा। 7.5 का मतलब होता है बेटा 15/2, यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं 15/2 दिन में कर सकता है। इन दोनों नंबर्स का अगर आप एलसीएम लोगे तो बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ कितना एलसीएम आएगा। अगर आप 15 और 15/2 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो इनका एलसीएम कितना आएगा ये बताइए आप, और जल्दी से बताइए क्या आएगा सभी बच्चे। बेटा एलसीएम निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया था, डिवीजन मेथड से भी, है ना। तो डिवीजन मेथड तो हम जनरली इसमें यूज नहीं करेंगे, वही निकालेंगे जब हम फ्रैक्शन का निकालते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। करो भाई एक बार जल्दी से बताओ मुझे, अगर आप एलसीएम नहीं निकालोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। निकालो जल्दी से एलसीएम क्या आएगा, 15 और 15/2 का एलसीएम बताओ कितना आएगा बेटा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। भाई मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर मेरे पास 15 है और यहां पर भी 15 है, तो दोनों नंबर 15 हो गए। और नीचे अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो इसके नीचे 1 है और इसके नीचे 2 है, 1 और 2 का एचसीएफ 1 ही आएगा। तो सीधा सीधा मेरा एलसीएम कितना आ गया बेटा, 15 आ गया। तो 15 कम 15, इसकी एफिशिएंसी 1 आई, और ये कितना आएगा बेटा 2 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई। तो ए की एफिशिएंसी भी पता है, बी की एफिशिएंसी भी पता है, तो सारा काम ए और बी दोनों से कराना है। अगर दोनों से काम कराओगे आप तो वर्क कितना है बेटा 15, और ए की एफिशिएंसी 1
और बी की एफिशिएंसी 2, तो ये आया आपका 15/3 और 3 पंजे 15। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 5 दिन में क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए और बी एक कार्य को 14/3 दिन में, बी और सी 12/5 दिन में, और सी और ए 16/3 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करेंगे। 2 दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा करेंगे, क्वेश्चंस में ये पूछा है बेटा, है ना। तो सबसे पहले कंडीशन से लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन से लिख लेते हैं कि क्वेश्चंस में कहा है ए और बी 14/3 दिन में काम करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 14/2 दिन में काम करते हैं, नहीं 14/3 दिन में, 14/3 दिन में काम करते हैं। बी और सी कितने दिन में करते हैं बेटा, बी और सी देखो उधर से वहां कितना लिखा हुआ है, बी और सी 12/5 दिन में, 12/5 दिन में। और अगर मैं बात करता हूं सी और ए की, अगर मैं बात करता हूं किसकी, सी और ए की, तो ये पूरा कार्य कितने समय में करते हैं, 16/3 दिन में करते हैं। तो हमसे ये सवाल में ये पूछा है वे काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा कर देंगे, वे काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा कर देंगे। तो इनको आपको एलसीएम लेना है बेटा, क्या लेना है, एलसीएम। अब देखो आप 14 का, 12 का और 16 का तो एलसीएम लोगे, और 3, 5 और 3 का क्या लोगे, एचसीएफ लोगे। तो अगर इनके एलसीएम की बात करूंगा तो 7 गुना 2, ये आएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर गुना 3, और ये आएगा बेटा 2 की पावर 4। तो अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूंगा तो यहां से एलसीएम बताओ कितना आएगा, एक तो आएगा 2⁴, एक आएगा 7 और एक कितना आएगा बेटा 3 आएगा। ये तो एलसीएम आ गया। और इनका अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो वो आएगा 1, और ये तुम्हारा एलसीएम आ गया। तो बताओ एलसीएम कितना आएगा, 16 × 48, और 48 गुणा 7 में करूंगा, है ना। तो 7 × 8 = 56, 5 7 × 28, 28 और 5 कितना आ गया, 33। तो 3 तो 36, तो अगर आप 3 तो 36 को भाग करोगे 1 से कितना आएगा, 3 तो 36 आएगा। इसका मतलब इनका एलसीएम की अगर मैं बात करूंगा तो वो मेरा कितना आया, 336 आया। ठीक है, 336 आएगा मेरा एलसीएम। ठीक है, अब देखो अगर 336 आएगा तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर लिया करो, जैसे आपको पता 48 गुणा 7 है, 48 गुणा 7 का मतलब ही 336 है। तो इसको भाग करोगे आप 14/3 से, 14/3, 3 कहां पर पहुंच जाएगा, ऊपर, 7 दूनी 14, और ये कितनी बार जाएगा, 24, 24 थी 24, 48 24 थी 72। तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 72। ऐसे ये है 48 गुणा 7 को भाग करो आप किससे, 12/5 से, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 12 चौक 48, 5 चौक 20, 20 सत्ते कितना होता है, 7 दूनी 14, 140। तो इनकी एफिशिएंसी कितना है, 140। ऐसे आप इसकी निकाल लो कितना, 48 गुणा 7 को भाग डिवाइड करो किससे, 16/3, 3 कहां पर जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में, 16 × 48 और 3 × 3 = 9, 9 सत्ते कितना आ गया, 63। ठीक है नहीं, तो इस तरीके से तीनों क्या निकल जाएगी, एफिशिएंसी निकल जाएगी। ठीक है, कैसे निकाली मैंने वो आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब देखो एलसीएम आपने निकाल लिया और तीनों के एफिशिएंसी, बस यही थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट था कि हमें क्या निकालना था, तीनों की एफिशिएंसी मेन था। ठीक है, अब देखो इनसे हमने इन्होंने तीनों से 2 दिन तक कार्य कराया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं A + B + C, है ना, आप इनका वर्क निकालो A + B + C का। तो बेटा ये तो बात पता है को आपको कॉमन लेना पड़ेगा 2 को, वो मैंने पहले भी कराया आपको, क्योंकि 2A 2B 2C हो गए, इसका मतलब इनको मुझे ऐड करना पड़ेगा, है ना। इनको मुझे ऐड करना 72 + 140 प्लस कितना बेटा 63। तो इनको ऐड कर लो, आप क्या कर लो, इनको ऐड कर लो। तो इनका एक दिन का काम आ जाएगा तीनों का। ऐड करो यहां पर बेटा, 3 और 0 3 और 2 कितना आ गया 5, तो ये आएगा 5, 6 और 4 कितना आएगा 10,
10 और 7 कितना हुआ 17, 17 का 7 1 कैरी करोगे और 1 और 1 कितना आ गया 2, 275 आ गया। तो 2a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस का सी ये आ गया। तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालूंगा तो 275/2 आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 275/2। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई। अब देखो इनसे हमें काम कराना बेटा 2 दिन। तो मुझे एक बात बताओ, आप यहां पर समझो कि a प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का कार्य निकालो, 2 दिन का कार्य निकालो, 2 दिन में कितना कार्य करेंगे। ठीक है, तो बताओ एक दिन में कितना करते हैं 275/2, तो 2 दिन में करेंगे, गुणा 2 कर दोगे, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 275 आ गया। तो आपसे यही पूछा है कि 2 दिन में काम का कितना हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ 2 दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा हो जाएगा, ये बताओ आप, है ना। कंप्लीट पार्ट है ना, हमसे ये पूछा कंप्लीट पार्ट कितने दिन में हो जाएगा। कंप्लीट पार्ट जो है कितने दिन में हो जाएगा, है ना, कितना 2 दिन का, कंप्लीट पार्ट ऑफ 2 डेज, है ना। तो बताओ ये आप कहोगे 275 काम है, कंप्लीट हो गया कितने में से बेटा 336 में से, 336 में। तो यही आंसर आएगा 275/336। ठीक है, ये हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई यहां तक, जल्दी से बताओ। बात सभी बच्चों को समझ में आ गया यहां तक। बस यही करना था हमें। सबसे पहले वर्क निकालना, एफिशिएंसी निकालने के बाद हमने 2a प्लस बी प्लस सी लगा दिया, तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर दी। यहां से एक दिन कार्य निकाल लिया ए प्लस बी प्लस सी का। जब आप एक दिन कार्य निकाल लोगे तो हमें 2 दिन काम कराना है इनसे, तो 2 की गुणा कर दिया, एक दिन कार्य 275/2 है, 2 से गुणा करोगे 2 दिन कार्य आ गया तो आया 275। तो हमसे ये पूछा कितना हिस्सा कंप्लीट हो गया, तो आप कहोगे 275 हो गया 2 दिन में, और कितने में से 336 में से। ठीक है, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी पर बाकी का वैसे क्वेश्चन अच्छा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ए कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 24 डेज एंड बी कैन डू 33:1/3% ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज, सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, है ना। क्वेश्चंस में कहा है कि ए किसी कार्य के 40% भाग को 24 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य के 33/3 भाग को 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। अकेले सी शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो ए और सी एक साथ उस कार्य के 35% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। करो भाई जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, फास्ट एकदम। ये आपके लिए, ये आपको ही करना है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और समझो क्वेश्चंस में क्या कहा, कैसे डील करना आपको। जल्दी से करो बेटा, फास्ट एकदम। आपको करना है ये क्वेश्चन जरूर। आपको टाइम देता हूं मैं इसके लिए 2 मिनट का। ठीक है, 2 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं, जल्दी से सोल्व करो आप। अच्छा क्वेश्चन से बेटा, ये बढ़िया क्वेश्चंस में से एक है। करो जल्दी से, अटेम्प्ट करो सही बच्चे।
देखो पहले समझ लो क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चंस में ये कहा है कि ए है वो 40%, जो कोई भी कार्य है अगर आप उसका 40% काम करोगे तो 40% काम जो है ए कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में कर देगा। और जो बी है बेटा वो 33 सही 1/3% कार्य जो है वो कितने समय में पूरा करेगा, 15 दिन में कर देगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। मतलब हमने जो काम कराया ए और बी से 15 दिन तक कार्य कराया। ठीक है, अगर हमने ए और बी से 15 दिन तक काम कराया उसके बाद अकेला सी शेष काम 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अकेला जो सी है जो रिमेनिंग पार्ट बन गया उसको उसने 10 दिन में कंप्लीट करा दिया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा बताओ ए और सी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, है ना। ए और सी दोनों मिलकर उस कार्य के 35% भाग को कितने समय में पूरा करेंगे, क्वेश्चन में ये पूछा। तो देखो अगर आपको टोटल वर्क का 35% काम कराना है ए और सी से तो आपको एफिशिएंसी ए की भी चाहिए और एफिशिएंसी सी की भी चाहिए। आप इजीली तरीके से ए की एफिशिएंसी तो निकाल लोगे क्योंकि टोटल वर्क अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो ए की, लेकिन आपके पास टास्क, आपके पास जो बिग प्रॉब्लम्स है वो ये है यहाँ पर कि आप सी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, वो मेन पॉइंट है। अगर आपने सी की एफिशिएंसी निकाल लिया फिर तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, ए की आपको यहाँ पर निकाल लोगे इजीली, सी की आप अगर निकाल लेते हो तो कंप्लीट वर्क का 35% वर्क कराना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे उसी लैंग्वेज में, है ना। देखो अगर मैं बात करता हूं किसकी, 40% की बात करता हूं तो 20% की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/5। तो 40 की कितनी होगी बेटा, 2/5 होगी, है ना। तो 1/2/5 भाग 24 दिन में, तो ये कितनी बार जाएगा बेटा, 12 बार जाएगा। और 12 पंजे कितना आ गया, 60 आ गया। तो एक कंप्लीट काम 60 दिन में कर देगा। इसका मतलब होता है 1/3, यानी जो बी है वो उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 45 दिन में कर सकता है। अगर आप इनका यहां से एलसीएम लोगे तो ये आएगा तुम्हारा 60 दूनी 120, 36 18, कितना आएगा बेटा, 180 वर्क आएगा। टोटल वर्क 180, 36 18 इसकी एफिशिएंसी 3 होगी और 45 दूनी 90 और 90 दूनी कितना होता है बेटा, 180 होता है। तो यहाँ पर ए और सी की एफिशिएंसी पता चल गया। अब आप ये देखो कि ए और सी से कितने दिन काम कराना बेटा, 15 दिन तक काम किया ना इन्होंने, ए और सी ने 15 दिन तक काम किया है, 15 दिन तक। तो आप ये देख लो ए प्लस का बी, ए और बी ने 15 दिन काम करा, ए और बी का 15 दिन का काम निकाल लो आप, 15 दिन का कार्य निकाल लो, कितना काम है, 15 दिन का कार्य है। तो मुझे एक बार बताओ बेटा, आप ए कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है, और बी कितना करता है, 4 काम करता है। तो अगर मैं 15 दिन की गुणा करूंगा, 15 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 गुना 15, 15 शक्ति कितना आता है बेटा, 105 आता है। तो 105 कार्य तो इन्होंने कर लिया 15 दिन में। तो मुझे ये बताओ शेष काम जो है, जो शेष कार्य है वो कितना बचा, जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बना, 180 टोटल था उसमें से 105 हो चुका है, तो कितना बना बेटा, 75 बना। अब ये जो 75 वर्क है वो, ये जो वर्क 75 है ये अकेला सी 10 दिन में कर सकता है। अकेला सी के दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। तो तुम क्या काम करोगे, यहां से सी की एफिशिएंसी निकाल लोगे। वो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से बेटा, शेष काम कितना बेटा, 75 है। इस काम को करने के लिए सी ने ये बोला है कि मैं इस काम को 10 दिन में कर सकता हूं। किस काम को, 75 वर्क को, है ना। तो अगर तुम्हें किसी की भी क्षमता निकालनी, किसी की भी एफिशिएंसी निकालनी है, किसी की भी बेटा क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी किसके इक्वल होता है, क्षमता किसके बराबर होता है, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। अब आप मुझे ये बताओ, यहां पर आप एफिशिएंसी किसकी निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो सी की एफिशिएंसी। तो मुझे ये बताओ सी ने कितना काम कहा, 75 काम कहा, और कितने दिन में कहा, 10 दिन में कहा है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 और 5 दूनी कितना आ गया, 10 आ गया। यानी इसका मतलब 15/2 काम, यानी 15/2 काम जो है वो सी एक दिन में काम करता है। यानी एफिशिएंसी आ गई 15/2 किसकी, सी की। और ए की एफिशिएंसी आपको पता ऑलरेडी कितना है बेटा, 3, और आपको सी की एफिशिएंसी पता चल गई वो कितनी आई बेटा, 15/2 आई, है ना। अब आपको इनसे ही काम कराना, तो पहला आप एक काम करो, ए और सी की एफिशिएंसी ऐड कर लो, ए और सी की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी बेटा, 3 है,
और सी की कितनी है 15/2, तो 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 21/2 आ गया। किसकी, ए और सी की एफिशिएंसी आ गई 21/2। बस इनसे ही काम कराना है बेटा, 21/2 एफिशिएंसी आ गई ए और सी की, इनसे ही काम कराना है। तो अगर मैं ए और सी से काम कराऊंगा तो काम कितना मेरे पास बेटा, काम मेरे पास है टोटल 180। मुझे 180 का 35% काम कराना है, तो 35/100 डिवाइड करूंगा 100 से, और इन दोनों की एफिशिएंसी डिवाइड करूंगा। तो डिवाइड किससे आएगा बेटा, 21/2 से होगा। 2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। इसको सोल्व करना बस आपको, 7 या 21 और 7 पंजे कितना आ गया बेटा 35 आ गया। 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20 आ गया। 0 से 0 कैंसिल आउट, और 2 निम 18, और बेटा 3 तिया 9, और 3 दूनी कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब ए और सी जो टोटल वर्क है उसका 35% अगर काम करेंगे तो 6 दिन में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। और यहाँ पर टाइप नंबर 4 जो है वो भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, टाइप नंबर 4 यहाँ पर क्या होता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। हर टाइप का मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट इस टाइप स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए, और कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टाइप को लेकर। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।